शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत तायत की आशीष दे। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की शाम इस वचन को आप मनन करें। निर्गमन 15वां अध्याय उसका 24 और 25 वचन बहुत ध्यान से सुनना। चमत्कारी सहायता अगर आप चाह रहे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो आप इस वचन को पढ़ें और मनन करें। इस वचन पर मनन करते रहें और इस वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर से सहायता को मांगे और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा, चमत्कार को करेगा। चमत्कार बहुत इजी है, आश्चर्य बहुत इजी है, बस हमको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, आशीष को, विजय को, अद्भुत बातों को नहीं देख पाते और वो जीवन भर कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ा है। हमको ऐसे जोड़ना है। ताली दोनों हाथ से बजती है। परमेश्वर यहाँ है, आप यहाँ हैं और परमेश्वर आपके निकट ऑलरेडी है। आपको उसके निकट आना है। अपने काम धंधों को छोड़कर, अपने समय को निकाल कर, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप कर आपको परमेश्वर के चरणों में आना और वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। वो परमेश्वर आपके दुख को दूर कर देगा। वो परमेश्वर एक स्पर्श उसका अगर आपके जीवन में हो गया ना, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए सुनना बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। मूसा ने लगभग 40 लाख इजराइलियों को, कुछ बाइबल के स्कॉलर 40 लाख बोलते हैं, कुछ बाइबल के स्कॉलर 20 लाख बोलते हैं। 20 से 40 लाख लोगों को लेकर लाल समुद्र के पार आ गया और वो भी किसने? परमेश्वर की सहायता से मूसा इस काम को कर पाया। मूसा की शक्ति नहीं थी, परंतु परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था और परमेश्वर ने बोला, मैं अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैं तुम लोगों को बाहर ले आऊंगा, इस देश से बाहर निकाल के ले आऊंगा। फिरौन और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने ठेंगा दिखा दिया। बीच समुद्र में लाकर परमेश्वर ने उनको मार दिया। अब मैं एक बात बोलूं, इतना बड़े आश्चर्य कर्म को इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, फिर भी खारे पानी के लिए, कड़वे पानी के लिए वो लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। वे मूसा को बुरा भला बोलने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई, तब परमेश्वर की दुहाई मूसा ने दी और बोले, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर। इतने लोग कहना चाहिए प्यास से तड़प रहे हैं, यहाँ का पानी कड़वा है, प्रभु दया कर। और परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया। सोचिए, आज आप हो सकता बीमारी के बिछौने में, आपको बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही, हो सकता आपको सही दवाई नहीं लग पा रही है। आज की रात इस वचन के बाद मेरा परमेश्वर आपको स्पर्श करने जा रहा है। ये प्रार्थना के बाद आप अपनी चंगाई को प्राप्त करने जा रहे, छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे। आज आप अपने जॉब में सफलता को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जिस केस में बहुत साल से फाइट कर रहे हैं, घुटनों पर आ जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर को अपना काम करने दो। हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसको पुकारो। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। जो उसने बोला है उसको वो पूरा करने में सामर्थ्य है। भजन संहिता 75 में इस प्रकार से लिखा हुआ, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है। वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। आपके बढ़ने का समय आ गया है, आपके चमत्कार का समय आ गया है, सुपरनेचुरल मिरेकल को लेने का समय आ गया है। आज की रात आप अपने चमत्कार को ग्रहण कर लो। जिस समय भी आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने चमत्कार को ले लीजिए। और सुनिएगा बहुत ध्यान से। मूसा सहायता के लिए चिल्लाने लगा, पुकारने लगा और परमेश्वर ने उसको एक पौधा बताया। सिर्फ एक छोटा सा पौधा पानी में डाल दे।
आपका मानो वो पौधा है कोई और नहीं, वो पौधा यीशु मसीह है। अपनी समस्या में यीशु को ले आओ, समस्या दूर हो जाएगी, समस्या रहेगी ही नहीं, चमत्कार हो जाएगा। और जितने लोग चमत्कार से कहना चाहिए जिनको प्रॉब्लम है, मिरेकल से प्रॉब्लम है, वे इस वीडियो को ना देखें। परंतु अगर आप देख रहे हैं तो आमीन जरूर लिखना। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही हो। और निश्चय मैं एक बात बोल रहा हूं, भविष्यवक्ताई सेवकाई में मैं इस बात को बोलता हूं, जितने लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट जानकर सम्मान करते, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर सम्मान करते, एक गिलास पानी भी क्यों ना उन्होंने पिलाया, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। इसी समय अपने बेड से खड़े हो जाओगे, इसी समय अपनी परिस्थितियों पे जय प्राप्त करोगे, इसी समय आपकी दशा और दिशा बदल जाएगी। इसी समय मेरा परमेश्वर आपके बच्चों को बदलने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी कड़वी दशा को, जिसमें कड़वापन आ गया है, उसमें मिठास को लाने जा रहा है। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ले आओ, उस प्रभु को, उस परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने रिश्ते में ले आओ। आपका रिश्ता सुधर जाएगा, आपका परिवार सुधर जाएगा, आपका घर और घराना बदल चुका होगा। आज इस प्रार्थना के बाद आपकी दशा और दिशा मेरा परमेश्वर बदलने जा रहा। सुनना बहुत ध्यान से। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। सुनिए तो बहुत ध्यान से। इतनी बड़ी भीड़ जिन्होंने चमत्कार देखा था, जिन्होंने परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखा था, बढ़ाई हुई भुजा को देखा था, जिन्होंने मिशनियों को मरते हुए देखा था, उसको उसके पैलौठों को मरते हुए देखा था, 10 चमत्कारों को वहां पर देखा था, और साथ ही साथ उन्होंने मिस्र लोगों को 20 समुद्र में, लाल समुद्र में मरते हुए देखा था। वे मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने और बिड़बड़ाने लगे। और वो क्या कर रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। बोलता हम क्या पिएंगे। बाइबल एक बात बोलती, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो परमेश्वर की एक योजना है। कई बार वो हमको ऐसे स्थानों में जाने देता, कड़वाहट में जाने देता है, ऐसे लोगों को हमारे विरुद्ध में आने देता है और परखता है उस समय हम कैसे हैं। क्या हम उस समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं? उस समय में भी हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा और तारीफ कर रहे हैं या नहीं? तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता। सुनिए का बहुत ध्यान से, प्रभु का वचन क्या बोलता। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने वो पौधा बता दिया। मैं एक बात बताऊं, आप भटक रहे हैं जॉब के लिए, आप भटक रहे हैं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए, आज आप सही जगह पर हैं। आज आपकी समस्या का एकमात्र समाधान यीशु मसीह है। यीशु का वचन ही आपकी समस्या का समाधान है। यीशु के चरणों में रहना ही आपकी समस्या का समाधान है। आपके बच्चों का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। आपकी कोख का खुल जाना यीशु मसीह है। आपकी बीमारी के बिछौने को पलट देना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का काम है। वो ही है और वो ही करेगा। आप अपने आप को समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। आपका कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा। आपका प्रमोशन नहीं आ रहा ना, कोई लेटरबाजी करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके प्रमोशन को लेके आ रहा। आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा ना, बस परमेश्वर के चरणों में बैठे रहो। एक स्पर्श उसका और आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। परमेश्वर का एक स्पर्श आपके जीवन में आएगा और आपकी पूरी कहानी को बदल देगा। आप हिस्ट्री मेकर बन जाओगे। हालेलुया। आप इतिहास में आपका अलग नाम होगा। आप खुद बोलोगे गवाही में कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की दुहाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग तेरे चरणों में सहायता पाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए, चाहे किसी भी बीमारी के लिए तो उससे प्रार्थना कर रहे हो, चाहे कैसी भी समस्या, चाहे कैसा भी कोर्ट केस
चाहे कैसी भी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कमी घटी में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी ने कुछ चीजें मिलने रही उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनका जीवन टोटल कड़वा हो गया है, प्रभु जी रिश्ते बिगड़ चुके हैं, प्रभु जी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आज की रात प्रभु जी इनके परिवार में तेरी शांति आए प्रभु जी, और वो पौधा यीशु मसीह जो आप हैं प्रभु जी, आपका नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, इनकी दशा दिशा को बदल दे, इनकी परिस्थिति को बदल दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जिन बातों में ये स्ट्रगल कर रहा है प्रभु जी, वो सारा स्ट्रगल यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। आज की रात यीशु के नाम में बड़ा चमत्कार करें प्रभु जी, अद्भुत रीति से आप चमत्कार करें, अद्भुत रीति से आप चमत्कार करें, नए द्वार और नए मार्गों को खोल, बहुत आयत की आशीष दे इन प्रिय भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर और घराने में अद्भुत चमत्कार करना, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। जिस जिस प्रार्थना के लिए इस चैनल पर आए हैं प्रभु जी, सारी प्रार्थना विनती निवेदन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, इनके आंसुओं को पोंछ दे, इनके दुख को दूर कर दे, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना इनके जीवन से दूर हो जाए और अद्भुत बातें इनके जीवन में आज होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, प्रभु इस प्रार्थना को आपने सुन लिया और इनके जीवन में प्रभु जी आप सही दर्शन को दे रहे, जैसे मूसा को आपने वो पौधा बताया, वैसे इनकी समस्या का समाधान आपने बता दिया। यीशु मसीह आपकी समस्या का समाधान है, उससे प्रार्थना करो और तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा, वो तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, वो तुम्हारी परिस्थिति को बदल देगा। जितने आज अपने आप को समर्पित कर दिए हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में इसी समय चमत्कार हो। जो बीमारी के बिछौनों पे पड़े हैं, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। जिनकी परेशानी बहुत बड़ी है प्रभु जी और बोल रहे ये कभी ठीक नहीं होगी, आज और इसी वक्त इनकी परेशानियों का दी एंड हो गया प्रभु जी, अंत हो गया प्रभु जी, और एक नई शुरुआत में इनके जीवन में होता, नए चमत्कार की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। मैं मानता हूँ इस प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। अपनी गवाही को हमें जरूर से भेजे, हमें बहुत खुशी होगी कि परमेश्वर ने कैसे प्रार्थना को सुना है और आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।